बहुत गंदा पानी आ रहा है, नाला तो साफ ही नहीं हो रहा है। बिजली आती है पर उसमें पैसे बहुत आते हैं, बिल ज्यादा आता है, 10-10 हजार 15-15 हजार। गरीबों को तो वैसे जूतों की तरह ही रौंद रखा है। चूल्हा तो मिला, हम तो गैस दिक्कत होती है, भरने के पैसे नहीं इतने, और नालियों में पानी रोडों में बह जाता है। ये कुछ काम नहीं करते, केजरीवाल लेके चले जाते हैं, बस बैठ जाते हैं, ना कुछ का सुविधा भी नहीं करते हैं। सब तो हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं, हम तो वोट दे देते हैं, जब काम निकल जाता है ना तो किसी की नहीं सुनते हैं। रिस्का उठा के थाने में बंद कर देंगे और उनसे बोलने जाओ तो ये बोलते हैं कि जाओ तुम पेपर लेके आओ, ये लेके आओ। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। और हमारी चुनावी यात्रा दिल्ली का चुनावी अखाड़ा लेकर के आप पहुंची नई विधानसभा पर। विधानसभा का नाम है कुंडली और देखिए विधायक साहब हैं कुलदीप कुमार, जो लगातार दिल्ली के अंदर पूरी तरीके से प्रचार प्रसार करते हुए आपको नजर आएंगे। लगातार आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कई बार नजर आएंगे, लेकिन इनके इलाके का हाल हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। ये इलाके देखिए पूरी तरीके से यहाँ से वहाँ तक ये रास्ता है, चौराहा है जहाँ से रास्ता चल रहा है, लेकिन विधायक साहब का वहाँ पोस्टर लगा हुआ है और उनकी पोस्टर के ठीक नीचे ये हालत आपको यहाँ पर इलाके की नजर आ जाएगी। एनसीडी में भी आम आदमी पार्टी है, दिल्ली के अंदर 10 साल से सरकार में आम आदमी पार्टी है, लेकिन उसके बावजूद ये हालत यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। दिल्ली के अंदर पिछले 10 साल में अगर हम देखें तो सियासत भरपूर है, लेकिन अगर काम हम आकर के विधानसभा टटोलने की, खोजने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको ये तस्वीर नजर आएगी। देखिए दूसरी तरफ रिहाइश है, लोग रोड के किनारे बसे हुए हैं। इन्हीं लोगों से जानते हैं इस इलाके का कितना उत्थान हुआ, कितना विकास हुआ, कितने कामकाज यहाँ पर हुए हैं। खासतौर से महिलाओं से जानते हैं, क्योंकि सही और सटीक आपको रिपोर्ट जो है महिलाएं देती हैं, चूल्हा चौकी से लेकर जो उनके घर के मर्द होते हैं, आदमी होते हैं, उनकी जेब के बारे में कि कैसे घर कुछ चल रहा है। तो देखिए रोड से इस तरफ आ गए हैं, रिहाइश है, लोगों के घर हैं, इन्हीं से जान लेते हैं। आपको ये चूल्हा चौकी देख के लगेगा नहीं कि आप दिल्ली के किसी इलाके में बैठे हुए हैं। कुछ महिलाएं यहाँ पर, क्या नाम है? काजल। काजल जी यहीं रहती हैं? हाँ। बचपन से? हाँ। क्या नाम है इस इलाके का? कल्याणपुरी। 21 ब्लॉक। तो कैसा चल रहा है जीवन? बहुत बुरा चल रहा है। बहुत बुरा? हाँ। ऐसा क्यों? बहुत गंदा पानी आ रहा है, नाला तो साफ ही नहीं हो रहा है, और क्या नाम शौचालय तो इतना गंदा होता है, पूछो मत। शौचालय तो इतना ज़्यादा गंदा है। महंगाई बहुत बढ़ रही है। जो गरीब जब कमाते हैं तो खाते हैं, और जब कमाना नहीं, जब इतना महंगा चीज़ें कर रखा है तो खाएंगे क्या? बहुत ज़्यादा बिजली तो बहुत बिजली नहीं आती है? बिजली आती है पर उसमें पैसे बहुत आते हैं, बिल ज्यादा आता है, 10-10 हजार 15-15 हजार। हम कहाँ से भरेंगे? अरे बाप रे, इतना बिल? इतना यहाँ इस घरों में? हाँ, इस झुग्गियों में इतना बिल आता है। और सब ये सोचते हैं कि झुग्गी वाले पैसे वाले हैं। इस पे हमारी ना कोई मतलब, इस जगह पे ना रहेगा कोई भी चीज़ का साफ और या कोई अच्छा चीज़ यहाँ नहीं दिखता। यहाँ सब कहूँ बदबू, कामकाज नहीं हुए पिछले 10 कुछ भी नहीं है। और अगर कहते हैं करके चले जाते हैं, जब वोट मिल जाता है फिर छोड़ देते हैं वैसे ही। देखो अभी भी देखो कितनी सारी नालियाँ गंदी पड़ी हैं। आप देखिए पक्की झुग्गी है और हालत आप देखिए, पानी भरा हुआ है, साफ सफाई की यहाँ व्यवस्था कम ही नजर आ रही है। मक्खी मच्छर भी है और डेंगू मच्छर भी है। अगर हर बच्चों को बुखार हो जाता है तो कितनी हालत हमारी खराब हो जाती है और कहीं सुनवाई भी नहीं होती है। क्या मोहल्ला क्लिनिक में बेहतर इलाज मिलता है? नहीं मिलता। अगर पैसे लगाओ तो होता है, वरना सरकारी में भी तो कोई सुनवाई नहीं होती। और गरीबों को तो वैसे जूतों की तरह ही रौंद रखा है। कहते हैं गरीब है, हमसे ऊंचे शब्द में हर कोई बोल जाता है। हमें ये सोचते कि ये पढ़े लिखे नहीं है, ये अनपढ़ गंवार, इन्हें बुद्धि नहीं है, इन्हें सन कुछ भी नहीं आता जाता। हम कुछ भी नहीं कह सकते, हमें कोई भी कुछ भी बोल के चला जाता। और ये सोचते हैं कि हाँ, मतलब यहाँ पुलिस वाले भी अच्छे व्यवहार नहीं करते। अच्छे व्यवहार हर कोई नहीं करता। कुलदीप जी आते हैं यहाँ पे, विधायक जी? नहीं कोई नहीं आता। नहीं आते?
यहाँ कोई विधायक केजरीवाल जी तो ने कहा था पानी, साफ पानी दे दिया है मैंने, बिजली दे दी। ये पानी इतना गंदा आता है। सुबह के टाइम में मम्मी 4 बजे पानी अगर भरती है तो अगर मिल गया तो मिल गया, नहीं तो हमें 25 रुपए का रोज बोतल लेना पड़ता है आप लोगों को। हाँ, अगर नहीं लेते हैं तो उसमें भी हमारे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। अब ये बताओ हम बच्चे का खर्चा 25 रुपए रोज से आप अंदाजा लगाइए कितना एक्स्ट्रा जो है पैसों का बोझ इनके ऊपर। जब ये वोटों का टाइम आता है तब तो इतनी रिक्वेस्ट करते हैं, हर एक चीज़ का सुविधा कर देते हैं, और वोट हटते ही खन मतलब एकदम से ऐसा हो जाता है कि हमारी ज़िंदगी यहाँ नरक हो जाती है। अगर हम कैसे रह रहे हमें पता है, इतनी गंदगी बर्दाश्त करनी पड़ती, इस गंद में रहना पड़ता है। चूल्हे में गैस का सिलेंडर का भी महंगाई बढ़ गई थी, तो आप लोग चूल्हे पे? हाँ, चूल्हे पे बनाते, क्योंकि हमारी इतनी बियोत नहीं हो पा रही है। और दूसरी बात, बिजली का बिल इतना आता, भरते भरते हमारी हालत का हर महीने में 5,000 केजरीवाल कह रहे 0 बिल। अभी भी आप हम मतलब अभी हम दिखा सकते हैं, अभी हमने इस महीने नहीं भरा क्योंकि हमारे पास बैटरी रिक्शे में भी इतनी कमाई नहीं हो रही है। बैटरी रिक्शा चला। हाँ, बैटरी रिक्शा। उस पे बताओ हम बच्चों का देखें, पढ़ाई कराएं कि घर का खर्चा चलाएं। में बच्चे जाते हैं, कैसी व्यवस्था है वहाँ पे? वहाँ तो मतलब अभी ठीक है, सही चल रही है, पर अभी प्रदूषण के चक्कर से बच्चों को पढ़ाना मना कर रखा है। पर यहाँ बहुत ही ज़्यादा हालत हमारी ख़राब हो रखी है। देखिए ये तस्वीरें आपको राजधानी दिल्ली में नज़र आ रही है। चूल्हे मजबूरी में लोगों ने बना लिए हैं क्योंकि महंगाई से कमर टूट रही है और गैस सिलेंडर लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो राजधानी दिल्ली से फिर ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। आप लोग दिल्ली में रह रहे हो, चूल्हा इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा क्यों? चूल्हा तो मिला, हम तो गैस दिक्कत होती है, भरने के पैसे नहीं इतने, और नालियों में पानी रोडों में बह जाता है। बहुत परेशान, सबसे ज़्यादा नाली की परेशानी है, पानी की भी दिक्कत है। तो सफाई वाले नहीं आते? सफाई वाले आते, रोड के कूड़ा उठा ले जाते हैं। आपके यहाँ नहीं सफाई करते? हमारे तो घर पे रोड ही में हम अपने हाथ कर लेते हैं सफाई पे। हाँ, बस यही नाला की ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो रोड भी साफ नजर नहीं आ रहा? हाँ, रोड पे आते हैं, बस थोड़ा सा बाहर के लिए ले जाते उठा के। और नाला बिजली तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, बिजली से ज़्यादा परेशान। बिजली का बिल बहुत आ रहा, मच्छर भी बहुत लग रहे हैं, बहुत परेशान। मच्छर वगैरह लग रहे हैं, बीमार होते होंगे फिर तो। अरे बाप रे, बीमार है। और नाले की सफाई नहीं होती, और पानी का बहुत तंगी हो रहा है हमारे। आते हैं विधायक साहब, कोई किसी का सुनवाई नहीं। और बोतलें 25 रुपए की पानी की बोतलें मिलती हैं। 750 रुपये का अतिरिक्त बोझ इस परिवार पे, जो शायद ये बैटरी रिक्शा चलाते हैं और उसी से जो है इनका घर का खर्चा वगैरह चलता होगा। कितने साल से यहाँ रह रही है? हमारे को कितना साल होगा विमला का? बहुत जिंदगी में, बच्चे छोटे हो गए सारे, जब से हम यहाँ पर हमारी गुजारत है। ये सरकार की ज़मीन में रह रहे हैं हम, अब कब ये तोड़ के चले जाए, कब हम चले जाए, हमें कोई पता भी नहीं है। तो वोट करती आई है यहाँ पे? हाँ, पूरी बोर्ड हमने जिंदगी भर दे रखा, अभी तक बोर्ड में कुछ काम ही नहीं हो रहा। कैसा रहा काम केजरीवाल जी का? ये कुछ काम नहीं करते, केजरीवाल लेके चले जाते हैं, बस बैठ जाते हैं, ना कुछ का सुविधा भी नहीं करते हैं। पानी भी गंदा आ रहा, बोतल पानी ले लेके आ रहे पी रहे हैं। बिजली भी बहुत महंगा आ रहा है, बिजली में बहुत, सब्जी लेने जाओ तो जब तक पैसा इतना नहीं लोगे तो सब्जी कहाँ से आएगी? इतना महंगाई सब्जी हो रही है, हर चीज़ हम लोग क्या सोच रहे हैं? बच्चे कमा के लाते, इससे हमारा गुजारा चलता है। फिर अब आप इस बार क्या सोचे, किस पे हम ये सोच रहे हैं कि हमने किया और अच्छा हो जाए सुविधा, तो हमें अच्छी बहुत लगेगी। किसे चुनने की सोचे? हम तो यही सीखे। इस दिल्ली में आया ना तो कोई भी नहीं करता, कोई भी हो, कोई भी प्रधान है, कोई नहीं करता। बस जब पड़ता है वक्त, जब वोट मांगने का टाइम आता है ना, तब जनता की सेवा होती है, नालियों की सेवा होती है, गलियों की सेवा होती है, पानी सुविधा सब होता है, बिजली भी कम आएगा उसी टाइम। और उसके बाद में जब ये वोट खत्म हो जाता है तब सब, अगर हम 50 बार जहाँ विधायक रहते हैं उनके पास जाते हैं, वहाँ भी हमारी कोई नहीं सुनता। बस ये कहते हैं बिजली वाले से बात करो। अरे अगर आप गरीब हैं, आप हमसे वोट मांगते हो, तो हम भी आपसे जब मांगना है तो हमारी मुराद पूरी होनी। वो कहेंगे बिजली से बात करो, सिलेंडर का बोलेंगे वहाँ जाके बात करो। बिल्कुल कुत्ते घुमाते रहते हैं और ये सोचते गरीब है, नाली के कीड़े नाली में ही पड़े रहेंगे। इन्हें क्या पता है, अगर हम पढ़े लिखे होते तो इस तरह हमारे साथ व्यवहार नहीं करता। अभी सोसाइटियों में जाओ, अगर एक ही बातों में ना ये फालतू नहीं बोलते, पर हमसे बहुत ज़्यादा बोल जाते हैं और हमारी इतनी बात नहीं सुनते। और इन्हें हमें तो मतलब हमें वोट ही नहीं देना है। देखिए परेशानी सुनिए, बार बार कह रहे हैं कि हमें नाली का कीड़े जैसा समझा जाता है। आप देखिए दिल्ली की वोटर है, इस उम्मीद में बार बार वोट करती हैं कि शायद इस बार व्यवस्था ठीक होगी, सुविधा अच्छी मिलेगी, लेकिन मिलता क्या है, बार बार वादे। और उसके बाद जब ये विधायक के घर जा रहे हैं तो विधायक साहब इस तरीके से ऑफिस इनके साथ खेल रहे हैं। अब ये बताइए इन लोगों का क्या कसूर है? वोट देते हैं, सरकार में अपनी पूरा सहयोग
देते हैं, अपना नुमाइंदा चुनते हैं और उसके बाद मिलती क्या है? भरी हुई नाली है, कूड़े करकट का ढेर, और रोज़गार नहीं है, महंगाई पे महंगाई हो रही है। 750 रुपये का अतिरिक्त बोझ इन तमाम परिवारों के सर पर आ गया महंगाई के बीच में। कुछ और लोग हैं, आप भी यहीं रहते हैं? जी मैम। क्या करते हैं? रिक्शा चलाते? ढोल बजाता हूँ मैम। ढोल बजाते हैं जी। क्या कुछ व्यवस्था है बड़ी? मैम सब तो हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं, हम तो वोट दे देते हैं, जब काम निकल जाता है ना तो किसी की नहीं सुनते हैं, अपनी अपनी सब चलाते हैं। विधायक जी कुलदीप आते हैं इधर कभी? यहाँ पे नहीं आते, बिल्कुल वोट लिया, हाथ पांव जोड़ के चलेंगे, वोट मिल गया, अब अपना काम जनता। 10-10 हज़ार रुपये बहुत ज़्यादा, 15-15 हज़ार रुपये बिल आता है मैम। कैसे कर रहे हैं आप? 10-10 हज़ार रुपये तो इनकम भी नहीं होती। अरे बिल्कुल, हम समझते हैं ना, जैसे कूड़ा कबाड़ा बीन बीन के हम भरते हैं, और किस दिन खाना भी बनता भी नहीं। उसकी पेंसिल हमें से जाता है तो फायदा क्या होगा? पेंसिल देने का भी कोई फायदा नहीं। और दीदी जहाँ मच्छरों का काम होता है, इतने गंदे गंदे बड़े बड़े मच्छर यहाँ हमारे उगते हैं, यहाँ दवाई भी नहीं डालने आता है। भी नहीं डालते। देखिए कहते थे एमसीडी हमें दे दीजिए, पूरा सही कर देंगे, नगर निगम में दिल्ली को चमका देंगे, लेकिन अब तस्वीरें। और लड़कियों की शादी बताओ, अब ये विधवा है, लड़की इनकी जवान बताओ शादी कैसे करेंगे? धर्मशाला आप चाहते हैं? आप धर्मशाला चाहते हैं, लड़की की आप लोग शादी। ये सोच के लिए कहाँ जाते हैं? शौचालय वगैरह कहाँ? शौचालय तो यहीं जाते बड़े, शौचालय वाला भी बंद कर देता है, शौचालय वाले भी। हम झील जाते हैं, लोग बाग देखते हैं, छोटे बड़े सब देखते हैं। महिलाएं भी इसमें? हाँ उसमें बताओ। और 9 बजे से पहले और बंद हो जाता है। उसमें पिए वाले नशे जो पीते हैं शराब, वहाँ भी घुसे रहते हैं। छोटी लड़कियां, जवान लड़कियां भी वहीं? सब वहीं जाते हैं, बड़ी बूढ़ी और जवान, जैसे हम जैसी हो गई, ये लोग कुंवारी लड़कियां, हम सब जाते हैं वहाँ पर। क्या करें, जाना पड़ता है हमें। तो देखिए स्वच्छ भारत अभियान करेंगे जब वोट देंगे। वोट तभी देंगी? हाँ, जब हमारी सुविधा होंगी, हमारी बहन बेटियों को। अच्छा करेगा, उनके लिए अच्छा ही करेगा। 10 साल पहले ठीक था? 10 साल पहले जब तो इंदिरा थी, जब तो ठीक था। शीला दीक्षित के राज में कैसा था? हाँ वो तो ठीक थे। ठीक था, उसमें काम वाम था आप लोग? और क्या, और ये तो जब से गंदगी, जब से देखो कितना। अरे मोदी जी ने शौचालय इतने बनाए, आप लोगों के लिए नहीं बने शौचालय? कैसे बनाए? किसी ने शौचालय वाला बंद कर देता जल्दी। 9 बजे बंद हो जाता। 9 बजे ये सामने एक शौचालय, फिर उसके बाद झील जाते, रात को सुबह को भी दिन को भी झील जाते। बहन बेटी बंद कर देते हैं, बंद कर देते हैं, खोलते नहीं है शौचालय, ये बंद कर देते हैं। समझ लिया 1 महीने के लिए बंद हो जाता है, जब इसके सैलरी ना मिलती हो। सरकार सैलरी नहीं देती है आप ना। लोग पैसे वैसे भी लेते हैं? हाँ पैसे लेते हैं, नहाने के धोने के सबके पैसे लेते हैं, पैसे ले कपड़े धोने के। हाँ ये देखिए और मैडम बड़े बड़े दावे जो है ना, हाँ। वो पहले तो कोई मतलब बैठाते हैं और बैठा के ले जाते हैं, और फिर क्या करते हैं, बैटरी रिक्शा उठा के थाने में बंद कर देंगे, और उनसे बोलने जाओ तो ये बोलते हैं कि जाओ तुम पेपर लेके आओ, ये लेके आओ। और गरीब इंसान क्या करेगा? बैटरी रिक्शा चलाने का तो गुजारा ही करेगा, और इसमें इतनी कमाई भी नहीं है, फिर भी वो क्या करते हैं, वो पुलिस वालों को बोलते हैं, और पुलिस वाले चालान वाला चालान काटने का यही ठीक है। देखिए पकड़ते हैं, खामे पीली पकड़ते हैं पुलिस वाले, कुछ भी कागज होने के बाद भी पैसे ले लेते हैं। मैम जी, हम इस बार किससे उम्मीद लग रही है? हाथ वाले सोच रहे हैं, हम इस बार हाथ जोड़ के विनती है, हाथ वाला ऐसा काम करे जो हर चीज में ही सुविधा रखे। गलियों में ना खरिंजा है ना कुछ भी है, गलियों में भी बहुत गंदगी, बाहर गंदी बाहर आती रोड। हम तमाम चीज़ें देख सकते हैं। और देखिए सवाल यहाँ पर जो राज्य सरकार है उस पर भी बनता है, जो केंद्र सरकार है उस पर भी बनता है। बड़ी बड़ी योजनाएं, स्वच्छ भारत अभियान चलाया जाता है, फिर सुलभ शौचालय की बात की जाती है, इतने करोड़ शौचालय हमने बना दिए, महिलाओं को सम्मान का जीवन दे दिया। ऐसी बात लगातार पीएम मोदी भी करते हुए नजर आए। लेकिन देश की राजधानी है और यहाँ पर महिलाएं भी बता रही हैं कि कैसे रात को अंधेरे में भी इन लोगों को आज भी 2024 की बात कर रहे हैं, जब पीएम मोदी कह रहे हैं 2047 तक देश विकसित हो जाएगा, वहाँ पर आज भी आपको ये स्थिति नजर आएगी कि इन महिलाओं को जंगल में जाना पड़ रहा है नेचर की कॉल के लिए। और तमाम तरीके से चारों तरफ से इन लोगों पर मुसीबत है, काम नहीं है, रोजगार नहीं है, ऊपर से महंगाई का बोझ है, और उसके ऊपर अगर छोटा मोटा काम भी करे तो कैसे प्रशासन शासन की तरफ से इन्हें मुश्किलें दी जाती है। और जब जो छोटा मोटा घर मिला हुआ है, बनाया हुआ इन्होंने अपने, उसमें भी आप देख सकते हैं कि क्या कुछ इनको व्यवस्था दी गई है। अब ऐसे में सवाल होता है कि आखिरकार किस मुंह से यहाँ पर राजनेता बार बार वोट मांगने आते हैं और लोगों को विश्वास दिलाते हैं। बहरहाल आप इस रिपोर्ट को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, राजधानी दिल्ली की इस स्थिति के बारे में क्या कुछ आपकी राय जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4PM दिल्ली।